अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 10.2। हमने 3 क्वेश्चंस कल किए थे, 1, 2 एंड 3। 4 और 5 बिल्कुल आसान है, वो आप कर सकते हो। उसमें जो दिया गया है आपको सिर्फ डायरेक्ट यूज करना है। जो फार्मूला है, जो जो चाहे कोऑर्डिनेटर है, सिंपल कोऑर्डिनेटर या रोम्बस है, तो आप कर सकते हो, डायरेक्ट फार्मूला यूज करनी है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 जो मुझे लगता है कि मुझे दिखाना पड़ेगा, तो पहले मैं यहीं से शुरू करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि देयर इज ए रोम्बस। एक रोम्बस है जिसका बेस और परपेंडिकुलर दिया गया है। बेस मींस हम ये कह सकते हैं जिसका साइड दिया गया है, बिकॉज वी नो दैट ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, क्योंकि सारे साइड रोम्बस के बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका एक साइड 6 सेंटीमीटर दिया गया है, दैट मीन्स इसके सारे साइड्स कितने हैं, 6 सेंटीमीटर ईच। और इसका हाइट एक परपेंडिकुलर दिया गया है, ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड हम कहते हैं एक वर्टेक्स से जब हम अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, उसको ऑल्टीट्यूड कहते हैं। तो यहाँ पर डी से फॉर एग्जांपल हमने परपेंडिकुलर डाला ए बी पे। फॉर एग्जांपल अगर इसका नाम है डीई, तो हम यहां से भी इधर डाल सकते हैं, कहीं से भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कह रहा है कि एक तो इसका एरिया निकालिए आप। दूसरी बात ये कह रहा है कि एक तो इसका डायगोनल एक 8 सेंटीमीटर है, आप बताइए इसका दूसरा डायगोनल कैसा होगा, कितना होगा। तो क्योंकि आपको ये पता है कि एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अब यहां पर आप ऐसे एरिया नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपके पास तो एक डायगोनल है, आपके पास दूसरा डायगोनल नहीं है। तो आपको कोई और रास्ता देखना होगा इसका एरिया निकालने के लिए। तो वो रास्ता क्या है कि आपने जैसे प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा, मैंने ही पढ़ाया आपको कोऑर्डिनेटर्स में, कि एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। जैसे एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, एवरी स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, वैसे ही एवरी रोम्बस इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज तो इसमें होती ही हैं। तो हम इसका एरिया एज ए पैरेललोग्राम निकालेंगे। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, तो इसमें बेस भी है, हाइट भी है, हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। उसके बाद जब हम 1/2 d1 इंटू d2 इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें d2 मिल जाएगा। तो ये है तरीका इसको करने का। पहले हम लिखेंगे, हमारे पास गिवन है रोम्बस ए बी सी डी, मैंने खुद नाम दिया है, ये आप लिख सकते हो गिवन में। तो where you have DE is perpendicular to AB, for example, आपके पास है AB इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका हर साइड 6 सेंटीमीटर है। और इस तरीके से AE जो हमने परपेंडिकुलर डाला है, इट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मान लो इसका डायगोनल AC जो है इट इज 8 सेंटीमीटर। तो हमें इसका एरिया निकालना है और साथ में इसका हमें क्या निकालना है, दूसरा डायगोनल। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे इसका। सो नाउ यू हैव एरिया ऑफ रोम्बस ABCD will be equal to AE 8B into DE, AB into DE, because every rhombus is a parallelogram. Every rhombus is a parallelogram. So we can find the area of a rhombus by using the formula of parallelogram. इसीलिए हम पैरेललोग्राम की फॉर्मूला यूज करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो AB into D, that is base into height, 6 into 4, base 6 है, height 4 है, 6 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। तो एक काम तो हो गया, इसका एरिया क्या है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो दूसरा काम करना है, हमें दूसरा डायगोनल निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/2 AC into BD will be equal to 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हम निकाल चुके हैं और हमें पता है एरिया रोम्बस इज 1/2 d1 into d2, और यहाँ पर d1 मान लो AC है और d2 है BD, डायगोनल 1 into डायगोनल 2। सो यू कैन राइट दिस एज 1/2 AC 8 सेंटीमीटर है और BD दूसरा डायगोनल आपको निकालना है इज इक्वल 24, 2 1 2 4, तो ये बन जाएगा BD इज इक्वल टू 24, ये 4 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, सो 4 1 4 6। So if one of the diagonal is 8 centimeter, then its other diagonal will be equal to 6 centimeter. ये क्वेश्चन था, हमने कर दिया।
तो बिल्कुल आसानी से। लेकिन मुझे ये क्यों दिखाना पड़ा, क्योंकि मुझे लगा था कि हो सकता है आपको ये जहन में ना आए कि इसका एरिया ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, ये दिखाने के लिए। क्योंकि आपको ये पता है कि एरिया पे रोम्बस इज D1/2 D1 × D2। अब आपके पास D1 तो है, D2 यहाँ पर है नहीं, आप कैसे निकालते? इसीलिए ये बताने के लिए कि इसका एरिया हम ऐसे भी निकाल सकते हैं यूजिंग द एरिया पे पैरेललोग्राम, तो इसीलिए मुझे ये दिखाना पड़ा। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 10.1 की तरह है, जहां पर हमारे पास है द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 cm and 30 cm in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4। ये बिल्कुल उसी तरह से है, लेकिन यहाँ पर वहां पर पैरेललोग्राम शेप्ड था, ये हमारा जो है टाइल था, यहाँ पर जो है रोम्बस शेप्ड है। और यहाँ पर नंबर ऑफ टाइल्स दिया गया है, एरिया नहीं दिया गया है, और वहां पर एरिया दिया गया था, हमें नंबर निकालना था, ये फर्क है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है ईच टाइल इज रोम्बस शेप्ड, हर एक टाइल जो है रोम्बस शेप की है, और इसमें जो डायगोनल्स हैं वो दिए गए हैं। ईच टाइल हैज डायगोनल्स विद 45 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, एक 45 सेंटीमीटर, एक है 30 सेंटीमीटर, और ये टोटल है 3000 टाइल्स। हमारे पास 3000 टाइल्स हैं, तो एक टाइल का हम एरिया निकालेंगे मल्टीप्लाइड बाय 30,000, वो होगा टोटल एरिया। फिर हम देखेंगे आगे क्या निकालना है। हियर वी हैव D1 is equal to 45 centimeter and D2 is equal to 30 centimeter. This implies area of each rhombus shaped tile. Rhombus shaped tile will be equal to 1/2 D1 into D2. That is 1/2 45 into 30. 2 ones are 2, 15s are 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। 675 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एक टाइल का एरिया होगा। और अगर हम चाहें तो अब हमारे पास टोटल है 3000 टाइल्स, तो उन सब का एरिया कितना होगा फिर? दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ 3000 टाइल्स is equal to 675 multiplied by 3000. Okay, that is 0 0 0. It is 2 lakh 20 lakh 25,000. सो ये इसका सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा 3000 टाइल्स का। लेकिन एक चीज यहां पर आपको अब ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि जो हमें निकालना है इट इज कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, जो कि दिया गया है मीटर स्क्वायर में, इट इज ₹4 पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको मीटर स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना होगा। यहाँ तो आपको पहले ही कन्वर्ट करना था इसमें 45 और 30 को मीटर्स में डिवाइड बाय 100 करके, लेकिन अब जब क्योंकि हमने इसका एरिया निकाला है, हम अब भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब फर्क ये है कि अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो हमें 100 स्क्वायर दैट इज 10,000 डिवाइड करना होगा। तो जब हम 2025000 को 10,000 मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। समझ गया? अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो तो डिवाइड बाय 100, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हो तो डिवाइड बाय 10,000, यानी कि 100 स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 202.5 मीटर स्क्वायर। ये इस 3000 टाइल्स का एरिया है, और इन्हीं को हमें पॉलिश करना है फ्लोर पे। तो जब हम पॉलिश करेंगे, नाउ कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹4 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने के लिए 4 रुपया लगता है। तो हमारे पास जितने हैं मीटर स्क्वायर, टोटल कितना कॉस्ट आएगा? देयरफॉर टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू 202.5
multiplied by 4. It is so it is 810 rupees, only 810 rupees. तो 810 रुपये लगेंगे इस पूरे फ्लोर को, फर्श को जो है पॉलिश करने के लिए, जिसमें 3000 टाइल्स लगे हुए हैं। तो हमने क्या किया, पहले एक टाइल का एरिया निकाला, मल्टीप्लाई बाय 3000, फिर हमने इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया। फिर क्योंकि एक मीटर स्क्वायर को 4 रुपये लगता है, तो हमारे पास है 202.5 मीटर स्क्वायर, हमने 4 मल्टीप्लाई किया, सो 810 रुपीज है टोटल कॉस्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया। तो आप फिर से अब बाकी क्वेश्चंस को देखेंगे, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस इसमें हैं, तो इंशाल्लाह वो आज आ जाएंगे आपको, क्योंकि आपने बहुत सारा अब इसमें किया है, और ये हम खत्म करेंगे आज। इंशाल्लाह कल हम शुरू करेंगे हमारा जो है दूसरा पोर्शन जो इसका है मेंस्ट्रुएशन का। इट इज अबाउट सॉलिड्स। हमारे पास क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर होंगे, तो कल हम उनके बारे में जानेंगे, और फिर वो 2 एक्सरसाइज, लास्ट की 2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे, तब जाके हमारा मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट हो जाएगा। और आप ये एक्सरसाइज देखो और पूरा इसको प्रिपेयर करो। कोई क्वेश्चन है जो आपको डाउट लगता है, जिसमें आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आया है, या जो आपको नहीं आता, वो आप मुझे वो बताओगे। इंशाल्लाह मैं वो कोशिश करूंगा वो दिखाने की। तब तक के लिए खुदा हाफिज।